दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में चैप्टर वाइज प्रश्नों को तैयार किया गया है जो एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वेलकम टू पुंज क्रिएशन। तो दोस्तों, आपका प्रश्न निम्न प्रकार से है। आपका अध्याय 1 है प्राचीन भारतीय और राजनीतिक इतिहास। प्रश्नों के उत्तरों को इसलिए ढक दिया गया कि आप स्वयं परीक्षण कर सके, अपने आप का आकलन कर सके एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस ग्रंथ में राजनीति शास्त्र को राजशास्त्र कहा गया? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। महाभारत। महाभारत ग्रंथ में राजनीति शास्त्र को राजशास्त्र कहा गया। स्मृतियों में राजनीति शास्त्र को किस रूप से संबोधित किया गया? स्मृतियों का मतलब मनुस्मृति है। स्मृतियों में राजनीति शास्त्र को किस रूप से संबोधित किया गया है? तो इसका उत्तर राजधर्म। स्मृतियों में राजनीति शास्त्र को राजधर्म के रूप में संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? आप लोगों को पता होगा, विख्यात अर्थशास्त्री कौटिल्य की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में राजनीति शास्त्र को नृप शास्त्र कहा गया, यानी कि राजा का शास्त्र कहा गया? तो इसका उत्तर है पंचतंत्र। रघुवंश किसकी रचना है? रघुवंश कालिदास की रचना है। रघुवंश, अभिज्ञानम, शकुंतलम, मेघदूत इत्यादि कालिदास की रचनाएं हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है? महाकाव्यों की संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता सब लोग जानते हैं, वेद व्यास हैं। और रामायण की रचयिता वाल्मीकि है, सबको पता है। कौन सा पुराण मौर्य वंशों के बारे में विस्तृत वर्णन करता है? तो इसका उत्तर है विष्णु पुराण। परिशिष्ट बर्मन किसकी रचना है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। परिशिष्ट बर्मन हेमचंद्र की रचना है। अगला प्रश्न है, राज तरंगिणी किसकी रचना है? राज तरंगिणी कल्हण की रचना है। देख लेते हैं इसका उत्तर। राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजनीतिक विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गाडविन किया था। कहीं कहीं इसका उत्तर अरस्तु मिलता है, और ऑप्शन के हिसाब से आप अरस्तु को ज़्यादा महत्वपूर्ण देंगे। अगला क्वेश्चन है, कोष दंड बल प्रभु शक्ति किसका कथन है? यह कथन महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, विख्यात अर्थशास्त्री कौटिल्य का है। आपका अगला अध्याय 2 मनु। मनु स्मृति की प्रणेता कौन है? मनुस्मृति की प्रणेता मनु ही होंगे। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 तलवारों का सिद्धांत संबंधित है। 2 तलवारों का सिद्धांत मध्य युग से संबंधित है। मनु के अनुसार राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। मनु के अनुसार राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत दैवी सिद्धांत है। अगला अध्याय 3 कौटिल्य। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य की जन्मभूमि कहाँ है? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का जन्मभूमि तक्षशिला है। और अगला क्वेश्चन है, राजतंत्र शासन व्यवस्था के समर्थक। देखिए क्वेश्चन में एक उत्तर है, राजतंत्र शासन व्यवस्था के समर्थक कौटिल्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसका आंसर गेस कीजिए आप। इसका आंसर अधिकतर लोग तक्षशिला लगाएंगे, लेकिन इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है। तो अर्थशास्त्र का प्रमुख अध्ययन विषय है दंड नीति।
अगला क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए इसमें भी एक आंसर है, सप्तांग सिद्धांत के प्रतिपादक और राजतंत्र शासन व्यवस्था के समर्थक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर है 150। अगला क्वेश्चन है यथार्थवादी दार्शनिक कौटिल्य की तुलना किससे की जाती है? देखिए इस क्वेश्चन में भी एक आंसर है, यथार्थवादी दार्शनिक कौटिल्य की तुलना किससे की जाती है? तो इसका उत्तर है मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है राजनीति का पर्यायवाची शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो इसका उत्तर है पोलिस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया, ज्यादा बल दिया? इसका उत्तर है सामाजिक। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है। कौटिल्य के फ्रंट व्यू से रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है, तो इसका अर्थ है सिक्कों का निरीक्षण। यानी कौटिल्य के अनुसार रूप दर्शक का मतलब सिक्कों का निरीक्षण करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य युग विश्व इतिहास में काफ़ी अंधकारमय युग रहा है, इसलिए मध्य युग को अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। आपका अगला अध्याय है प्लेटो। इसमें पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का, रूसो का। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? तो प्लेटो के रिपब्लिक के कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है। किस विचारक को इतिहास का प्रथम फासिस्ट कहा गया है? क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गया, बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। किस विचारक को इतिहास का प्रथम फासिस्ट कहा गया है? तो प्लेटो को इतिहास का प्रथम फासिस्ट कहा गया है। और अगला क्वेश्चन है एथेंस में जन्मे प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या पाई गई? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपका एक आंसर है एथेंस में जन्मे प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या तय की गई है? तो इनके अनुसार 5040। उदारवाद का प्रतिवाद है, इसका आंसर देख लेते हैं प्रत्ययवाद। अगले क्वेश्चन में ऑटो करेक्ट की वजह से कुछ गलती हो गया है। दिलाज नहीं होगा, इसका नाम होगा दिलाज। दिलाज पुस्तक के लेखक प्लेटो ने किसे एक आदमी का मस्तिष्क कहा? इसका आंसर देख लेते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आन लिबर्टी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? तो इसका उत्तर है पूर्ण स्वतंत्रता। आन लिबर्टी का मतलब पूर्ण स्वतंत्रता होता है। प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति है, इसका आंसर है निगमनात्मक। प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति निगमनात्मक पद्धति है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अध्याय 5 अरस्तु। इसमें अगला क्वेश्चन है एथेंस में जन्मे अरस्तु के पिता का क्या नाम था? एथेंस में जन्मे अरस्तु के पिता का नाम निकोमाकस था। पॉलिटिक्स के रचनाकार अरस्तु के विद्यापीठ का क्या नाम था? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उसमें एक आंसर है पॉलिटिक्स के रचनाकार अरस्तु के विद्यापीठ का क्या नाम था? लीसियम। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए क्वेश्चन को हम जल्दी बोल दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। दास प्रथा के समर्थक अरस्तु किस पद्धति के समर्थक थे? तो इसका आंसर है आगमन पद्धति। देखिए क्वेश्चन 2 है दास प्रथा के समर्थक अरस्तु किस पद्धति के समर्थक थे? आगमन पद्धति। जीव विज्ञान के अध्ययन पर जोर देने वाले अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के अध्ययन पर जोर देने वाले अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ संविधान में परिवर्तन है। किसने कहा था अरस्तु वहां से आरंभ करता है जहां प्लेटो छोड़ देता है? यह कथन है सिजविक का। सिकंदर के गुरु अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। किसने कहा कि दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है? ये किसका कथन है? सुकरात का कथन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगला अध्याय है 6 संत थॉमस एक्विनास। तो पहला क्वेश्चन है एक्विनो में जन्मे संत थॉमस एक्विनास की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर है 1274। मध्य युग का अरस्तु कौन था? संत थॉमस एक्विनास। अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ प्रिंसेस जिनेटाइल्स किसकी रचना है? तो इसका आंसर है एक्विनास। अगला अध्याय है मैकियावेली। इसमें पहला क्वेश्चन है द प्रिंस के लेखक मैकियावेली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है इटली में 1469 में। अगला क्वेश्चन है पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के अनुसार विधि का स्रोत है? तो इसका आंसर है राजा। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है मैकियावेली के अध्ययन पद्धति की विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर है अनुभववाद और इतिहासवाद। अगला क्वेश्चन है आधुनिक राज दर्शन के जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर है मैकियावेली को। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ वार के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मैकियावेली। अगला क्वेश्चन है डिकोसेस पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका भी उत्तर मैकियावेली है। तो दोस्तों आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका पार्ट 2 आने वाला है।